हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है डेली आप लोगों के लिए जो है मैथ्स का एक क्वेश्चन जो है वो मैं अपलोड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को तक जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको लेंथी वे में करना चाहो तो आप हर एक नंबर को यहाँ पे 24 से जो है वो डिवाइड करके देख सकते हो कि क्या ये 24 से डिविजिबल है या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट करके, ज़्यादा तो नहीं हम देखेंगे लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश यहाँ पर इसको करेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2025, लेटेस्ट अभी जो है वो पूछा गया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो है वो 1 2 3 4 चार नंबर हैं। इनमें से आपको चार संख्याएं बोल रही हूँ यहाँ पे, इनमें से कौन सी संख्या है जो कि 24 से विभाज्य है। चार ऑप्शंस आप लोगों के पास यहाँ पर दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 है ना। अगर हमें इसको देखना है कि ये 24 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमारे पास आपको पता है कि कितना है, यहाँ पर 24 है ना। तो 24 को का डिविजिबिलिटी का रूल है हमारे पास यहाँ पर। जब हम देखेंगे कि 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है। तो ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 3 और 8 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि ये 24 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ आपको 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है उसकी कि ये जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपके पास जो भी नंबर है उन सब का आपको क्या करना है, योग करना है, यानी कि उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो देखो ये सारी डिजिट्स का जो सम है ना, इन डिजिट्स को आगे पीछे किया गया है, बाकी आपका जो नंबर्स है ना वो सारे सेम है। जैसे यहाँ पे पहले को देखते हैं, देखो 3 हर डिजिट में आपको दिख रहा है, 8 हर डिजिट में दिख रहा है, 2 हर डिजिट में दिख रहा है, 11 आपको हर डिजिट में दिख रहा है, लेकिन नंबर्स को घुमाया है मैंने, यही कहा आपको। तो यहाँ पे यानी कि हर एक डिजिट का योग भी क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो करके देख लीजिए, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 11 हो गया, 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 और 2 कितना हो गया, 15। यानी कि इनका योग कितना है आपके पास, 15। तो 3 का डिविजिबिलिटी होती है आपके पास कि कोई डिजिट है आप उनको प्लस करिए, 3 + 8 + 2 + 1 + 1 ऐसे किया मैंने इनको, तो हमारे पास कितना आया, 15। अगर 3 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 हो गया। यानी कि ये 3 से तो डिविजिबल है सारे के सारे, ये तो हमें पता चल गया कि सारे डिविजिबल है। अब 8 से भी देखेंगे हम कि 8 से कौन सा नंबर जो है यहाँ पर डिविजिबल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमने यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे, 3 की मैंने आप लोगों को बता दी, इस चीज़ को मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगी। अब जब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कहा मैंने 8 की, तो 8 का रूल क्या कहता है। अब 8 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं, देखो 3 का रूल अभी मैंने समझा दिया। 8 में क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम जो है वो चेक करते हैं कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे 211 है, आप देखो यहाँ पे 211 डिवाइडेड बाय 8 करके देख लीजिए आप, यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है। आप करके देख लीजिए, 8 × 1 = 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16 हो गया, 8 3 ज़ा 24 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। 16 है, 16 के बाद यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये 8 के टेबल से नहीं जाता है, यानी कि आपका पहला नंबर तो डिविजिबल नहीं है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, दूसरा नंबर है आपके पास यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाय 8। क्या ये होगा, ये भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, 8 से डिविजिबिलिटी बनेगी इसकी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको देख रहे हैं हम, ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, और आगे ये भी आपका डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 8 के बाद यहाँ पर 4 है और ये भी हमारा 8 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा नंबर है हमारा 118, इसको 8 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, फिर उसके बाद कितना आया, 3 आया, ये भी हमारा 8 के टेबल में नहीं आता है। अब लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर जो है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, लास्ट नंबर है, लास्ट के 3 डिजिट आगे 128 डिवाइडेड बाय 8।
जब देखो आप ना यहाँ पे अभी मैं आपको लेंदी वे में यहाँ पे समझा रही हूँ, जब करोगे तो बिल्कुल शॉर्ट में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी वो चीज़ भी। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 4 यहाँ पे बच गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर 48 आ जाए 6 से, ठीक है। 8 6 ज़ा 48 होता है, यानी कि आपका कौन सा डिविजिबल है, ये वाला नंबर है आपका जो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये कौन सा है, 3 1 1 2 8, कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ये जो 31 और 128 है, ये है जो कि आपका 24 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 वाला ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन, आंसर आप लोगों को पता चल गया। अगर आपको इसको स्पीड में करना है तो कैसे करना है, अब आपको पता है 3 वाला तो सिंपल है, 15 आया, 15 को आपने सब में जो कि 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन जब 8 की टर्न आई तो 8 में क्या करना था आपने, लास्ट में देखो 8 के टेबल में देखो, 8 का टेबल जब हम पढ़ते हैं ना तो आपको पता है 8 के टेबल में 8 आया, उसके बाद 16 आया, है ना। इस तरीके से ये आपकी यूनिट डिजिट निकल कर आ रही होती है, इसमें ये आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं पर कोई नंबर है ऐसा कि नहीं। तो आपको पता है 1 1 तो कहीं पर नहीं आ रहा है, इनमें से आपको डाउट हो सकता था कि कोई आपका बन जाए, है ना। जैसे 8 का टेबल मैं पूरा लिख लूँ कि यूनिट डिजिट पे 1 1 कहीं पर निकल कर आ रहा है, 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16 हो गया, 24 आ जाएगा। जैसे हम हिंदी में ये करते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, है ना, 8 पंजे 40। इस तरीके से देख रहे हो कहीं पर नहीं आ रहा है। फिर 8 छिके 48 हो गया, है ना, 8 सते 56 हो गया, 8 अठू 64 हो गया, 8 9 72 हो गया, है ना। तो देखो कहीं पर भी कोई ऐसा है जो कि 1 निकल कर आ रहा है, 1 कहीं नहीं है, ये तो यहीं से कट हो जाएगा। 8 8 की बात करें तो ये आपके पास यहाँ पर निकल कर आ रहा था, तो आप इन दोनों को चेक करते, आपको इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती और आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड निकल कर आता। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, अगर आपको एक बार जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी फटाफट से, आप अपनी लैंग्वेज में जैसे आप जो है जिसमें आपकी फ्लुएंसी है, जिसमें आप स्पीड कर पाओ, वैसे आप कर सकते हो। तो ये था आज का क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कर लीजिएगा। थैंक यू।